एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। सी फिगर 8.21। देखो यहां पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें BD एक डायगोनल है। अब इस डायगोनल पे दो और पॉइंट आपको दिखेंगे, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो A से P तक जो है वो परपेंडिकुलर होगा BD पे और CQ जो है वो भी परपेंडिकुलर है BD पे। अब इसके बेस पे आपको कुछ चीज प्रूफ करना है। पहला आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल APB जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CQD के। और दूसरा पार्ट में आपको प्रूव करना है कि AP और CQ आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा आपको बता दिया है कि AP जो है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है और CQ जो है ये भी BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो ये चीज अपने को गिवन है। इसके बाद हम लोग को फर्स्ट में ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल CQD ये ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सेकेंड चीज भी प्रूफ करना है। अगर आप पहला प्रूफ कर दोगे कि ये दो कॉन्ग्रेंट है, सेकेंड अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले आप देखो यहां पर क्या क्या चीज है। अपन साइड्स तो यहां से भी ले सकते हैं। देखो अगर आप AP को देखोगे और CQ को देखोगे तो ये इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया है कि AP और CQ जो है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। हम लोग को ये नहीं पता है अभी कि AP और CQ आपस में इक्वल है, तो इसको तो अपन ले नहीं सकते। अगर PB और QD को देखेंगे, PB और QD, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो भी नहीं ले सकते। लास्ट बचते अपने पास BA या फिर AB और CD। तो इसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है AB और CD ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो AB जो है CD के ऑपोजिट साइड्स है, AB और CD ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे इस पैरेललोग्राम में, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अपन लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब साइड्स का तो कंप्लीट हो चुका, साइड्स हमने पूरा देख लिया। अब अपन देखते हैं एंगल। तो एंगल में आप देखो यहां पर जो एंगल P है और यहां का एंगल Q है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो APB इसमें एंगल P आएगा, एंगल P इज इक्वल्स टू CQD में एंगल Q आएगा। अगर ये 90 डिग्री के तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, एंगल Q यहां लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि AP और CQ जो है BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब दो चीज मिल गया है, तीसरा चीज अपन देखते हैं क्या मिलेगा। देखो AB जो है ये DC के ऊपर AB और DC जो है ये आपस में पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक, तो अगर यहां पर देखो इसको हम ट्रांसवर्सल की रूप से देखते हैं। अगर BD एक ट्रांसवर्सल मान ले अपन, देखो AB है CD है BD, ये इन दोनों लाइन को टच कर रहा है, DC को भी और AB को भी, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल हो गया तो इस वाले ट्राइंगल में यहां पर ये एंगल और ऊपर वाले ट्राइंगल में यहां पर ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम का या फिर पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब तीन चीज इक्वल प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रेंट है। लेकिन कौन से रूल से ये देखना जरूरी है। देखो अपने पास दो एंगल और एक साइड है, अगर ये साइड इन दोनों एंगल के बीच में आ रहा है तो ASA रूल यूज होगा, और अगर ये साइड इन दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रहा है तो AAS यूज होगा। तो देखो एंगल जो है ये वाला है और जो साइड्स हमने इक्वल प्रूफ किया है, एक तो ये वाला साइड इक्वल प्रूफ किया है और जो दूसरा एंगल है ये वाला है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, इसके बीच में ये वाला साइड आता
लेकिन ये वाला साइड तो हमको पता ही नहीं है, पीबी के बारे में या क्यूडी के बारे में तो हमको पता ही नहीं है, वो तो हमने इक्वल दिखाया ही नहीं है। तो देखो एंगल अलग अलग है, ये एंगल और ये साइड है, तो हम लोग AAS रूल से इसको कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CQD बाई AAS कॉन्करेंस रूल, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, सेकेंड में आपको बोला है AP इक्वल्स टू CQ है, ये आप प्रूफ करो। अगर आप AP को देखोगे तो ये वाले ट्राइंगल में आपको AP मिलेगा, AP, ठीक है। इसको APB आप ध्यान रखो, APB इस ट्राइंगल में आपको AP मिल रहा है, और CQ को देखोगे तो CQD इस ट्राइंगल में आपको CQ मिल रहा है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल को अभी हमने कॉन्करेंट प्रूफ किया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर देख लो आप AP और CQ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो AP इक्वल्स टू CQ ब्रैकेट में CPCT, ठीक। तो प्रूफ हो गया दोनों। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।